हेलो एवरीवन। दोस्तों, जो कर्क लगन है या कर्क राशि है, वो चंद्रमा द्वारा शासित है ना? इसीलिए जो है ये जो है भावनाओं का, अंतर्ज्ञान का और पोषण का जो है वो संकेत देती है। अगर जहाँ पर भी ये कुंडली में दिखाई देती है, वहाँ पर संवेदनशीलता, सुरक्षा की भावना, परिवार के साथ गहरा संबंध, है ना? और भावनात्मक जो है रिश्ते, है ना? दूसरे की केयर, ये सब चीज़ें जो हैं सामान्य रूप से देखने को मिलती हैं। देखते हैं कि किस तरीके से कर्क राशि जब 12 ग्रहों में जाती है, तो जातक को किस तरीके से प्रभावित करती है। तो जब हम कर्क राशि के पहले घर में होने की बात करें, तो हम यहाँ पर जो व्यक्ति होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है और दूसरों की जो है बहुत ज़्यादा केयर करने वाला होता है। यानी इसका व्यक्तित्व जो होता है ना, बहुत ही संवेदनशील होता है। ये दूसरे की बातों को जो है बहुत गहराई से लेता है। जितनी वैल्यू जो है अपने इमोशन की करता है, उतनी ही वैल्यू वो सामने वाले के इमोशन की भी करता है। इनकी बातों में, इनके व्यवहार में जो है बहुत ही ज़्यादा गहराई होती है, यानी भावनात्मक रूप से जो है वो किस तरीके से चीज़ों से जुड़े हुए हैं, ये आपको उनके व्यवहार से दिखाई दे जाता है। इन व्यक्तियों में जो है दूसरों का स्वागत करने की एक बहुत ही गर्मजोशी वाला इनका व्यवहार होता है, यानी दूसरों का स्वागत ये लोग जो है वो बहुत अच्छे से करते हैं, यानी इनके घर में अगर कोई भी आएगा, तो उसके देखभाल, उसका खान-पान, उसके आराम, उसकी सुख-सुविधाओं का ध्यान रखना, ये सारा जो है वो इस व्यक्ति का अपना ज़िम्मा एक तरीके से बन जाता है। ये खुद ब खुद जो है उन लोगों की देखभाल और केयर करना जो है वो अपनी प्राथमिकता समझता है। ये लोग बहुत ही भरोसेमंद होते हैं, यानी क्योंकि अपने इमोशन को वो पहचानते हैं, जानते हैं, इसलिए वो दूसरों के इमोशन की भी उतनी ही परवाह जो है वो करते हैं। तो इसलिए वो दूसरों के इमोशन को ना ऐसे मज़ाक में नहीं लेते हैं या सबके सामने जो है वो ओपन नहीं करते हैं। अगर ये पर्सनली किसी के साथ कोई बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये उसको अपने तक ही रखना जो है वो पसंद करते हैं। यानी वो दूसरों के इमोशन को खिलवाड़ बनाना जो है वो अच्छा नहीं समझते हैं या दूसरों का मज़ाक बनाना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। ये थोड़े-से जो है मूडी स्वभाव के भी होते हैं, यानी इनका मूड जो है कई बार जल्दी-जल्दी चेंज भी हो जाता है। यानी ये हो सकता है कि किसी बात से नाराज़ हो जाएँ क्योंकि इनका गुस्सा भी बहुत तेज़ होता है ना? बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो जाए, लेकिन ये अपने आप को कंट्रोल करना जानते हैं, तो बड़ी ही जल्दी ये अपने आप को व्यवस्थित करके जो है वापस से पुनः पहले वाली स्थिति में ही आ जाते हैं। यानी ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा लंबा खींचना जो है वो पसंद नहीं करते हैं। इमोशनली दूसरों की चीज़ों को समझते हुए ये वापस जो है उनको लेट गो करके जो है जीवन में आगे बढ़ना पसंद करते हैं। कह सकते हैं हम कि इनके अंदर ना भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती है, यानी ये अपनी बुद्धि का भी प्रयोग जो है वहाँ पर कर रहे होते हैं, यानी किसी से भी रिश्ता निभाने के लिए ये जितना इमोशनल होते हैं, उतनी ही बुद्धिमत्ता का भी प्रयोग करते हैं। तो इसलिए ये जानते हैं कि किसकी भावनाओं को किस तरीके से समझा जा सकता है, उसको उसका सॉल्यूशन दिया जा सकता है, उसकी प्रॉब्लम को सुना जा सकता है। तो यानी ये जो है लोगों से जब भी बात करते हैं ना, तो ज़्यादातर ये लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। यानी तब बात करते हैं, जब वो दूसरों को पूरी तरह समझ जाते हैं, तभी वो उसको किसी तरीके की सलाह देना पसंद करते हैं। इनकी प्रकृति जो होती है ना, बहुत चिंतनशील होती है, यानी ये हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, है ना? और फिर आगे बढ़ते हैं। तो इनका एक बहुत अच्छा गुण होता है कि ये जो भी एक्सपीरियंस अपनी लाइफ़ में लेते हैं, उनको अपने जीवन में सीख कर ही वो जो है वो अपनी और दूसरों की मदद करते हैं। यानी एक्सपीरियंसेस को वो इग्नोर नहीं करते हैं। अगर इनके जीवन में किसी भी तरीके का कोई अनुभव आता है, तो उसको वो उससे जो भी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, उसके बारे में वो जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और दोबारा ऐसी गलती ना हो, इस स्थिति के साथ, इस सोच के साथ वो जीवन में आगे बढ़ते हैं। ये लोग जैसे कि मैंने कहा कि चंद्रमा की वज़ह से बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत जल्दी जो है वो दूसरों को समझ लेते हैं, है ना? भावनात्मक रूप से लोगों से जुड़ जाते हैं। लेकिन इनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ये अपने उन इमोशन को बैलेंस रखें।
क्योंकि अगर किसी भी चीज़ की अधिकता जीवन में हो जाती है, तो वो इंसान के लिए लाभ की बजाय नुकसान का जो है वो कारण बन जाती है। तो ऐसे ही अगर आप इमोशनल हैं, दूसरों को समझ पा रहे हैं, अपनी लिमिट्स को जानते हैं, तो वही इमोशंस आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जहाँ आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर इमोशन की अति हो जाए, तो वही चीज़ आपके दुःख और परेशानी का कारण बन सकती है, क्योंकि फिर आपको दूसरों की छोटी-छोटी बातें भी जो है वो पिंच होने लगेंगी, आपको तकलीफ देने लगेंगी और उस वजह से जो है आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएँगे, क्योंकि आप हर वक़्त उन्हीं चीज़ों में खोए रहेंगे कि आज इसने मुझे ये बोल दिया, कल उसने मुझे वो बोल दिया। तो वो इस तरीके की जो इमोशन आपको बार-बार पिन कर हो रहे होंगे लाइफ़ में, तो आप जो है बार-बार उन्हीं चीज़ों को रिपीट करेंगे, दुखी होते रहेंगे और वहीं पर बैठे रहेंगे। अगर आपने वहीं अपने इमोशन को कंट्रोल कर लिया, तो आप जीवन के अच्छे एक्सपीरियंस लेके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और आने वाली परेशानियों से अपने आप को सेफ कर सकते हैं। है ना? तो इसलिए यहाँ पर जो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम या वीकनेस हम कह सकते हैं वो यही है, कि अपने इमोशन को बैलेंस रखना इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वही इनके लिए जो है पॉज़िटिविटी देने वाले हैं और वही इनके जीवन को नेगेटिव बनाने वाले भी हैं। बात ये है कि अगर इमोशन बैलेंस होंगे, तो जो भी कार्य आप अपने जीवन में करना चाहेंगे या करने का प्रयास करेंगे, आप उस पे फ़ोकस कर पाएँगे, है ना? फ़ोकस्ड होकर अगर आप काम करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर इमोशन को बार-बार बीच में लाकर अगर आपने जैसे ओवर इमोशन कहीं पे भी हुए, तो वो बार-बार आपके फ़ोकस को जो है वो हटा देंगे। आपका ध्यान बार-बार अपने गोल से जो है वो हट जाएगा। तो अगर आपका गोल से ध्यान हट जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो उन चीज़ों के लिए आपको बार-बार बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। बार-बार आप इमोशन पे कंट्रोल करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, फिर कोई इमोशन आपको हर्ट कर देगा, फिर आप वापस उसी जगह आके खड़े हो जाएँगे। तो आपके लिए सबसे जो एक सीख है वो यही है कि आप अपने इमोशन पर बैलेंस रखें। अगर आप इमोशन पर बैलेंस रख लेंगे तो आपको जीवन में कोई व्यक्ति हरा नहीं सकता है। यही हम कर्क राशि के दूसरे घर में होने की अगर बात करते हैं, तो दूसरे घर में जो है वो भौतिक संपत्ति और वित्तीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ उनका जो है वो इमोशनल कनेक्शन होता है। यानी यहाँ पर वो अर्थव्यवस्था से कह सकते हैं इमोशनली जुड़े हुए होते हैं। ये लोग जो हैं धन को जो है वो इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन वो भावनात्मक रूप से जो है वो यहाँ पर धन से कनेक्ट हो जाते हैं। अगर ये यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई प्रॉपर्टी भी बनाते हैं ना, तो उन चीज़ों से भी ये अपने आप को जो है वो जोड़ लेते हैं, यानी उन चीज़ों से ये अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है इनके भावनात्मक मूल्यों को जो है वो प्रस्तुत करती है। कि यहाँ पर ये लोग जो भी पैसा जोड़ते हैं या कमाते हैं अपनी लाइफ में, उसको मैनेज करते हैं, तो उसके पीछे उनका उद्देश्य जो है वो अपने भोग-विलास पे खर्च करना नहीं होता है, बल्कि परिवार के ऊपर फ़ोकस करना होता है। तो यानी जो भी कुछ पैसा ये लोग अपने जीवन में कमाते हैं, अर्जित करते हैं, वो अपने परिवार की सुख-सुविधाओं और भलाई के लिए लगाना जो है, वही इनका जो है जीवन का उद्देश्य होता है। ये चीज़ें जो है कभी-कभी इमोशनल स्वभाव होने की वजह से जो है ऊपर-नीचे भी जा सकती हैं। यानी कभी हो सकता है आपकी बचत अच्छी हो जाए, लेकिन कहीं पर इमोशनली किसी परिस्थिति से आप अटैच हो गए और वहाँ पे खर्चे की ज़रूरत पड़ी, तो आप वहाँ पर पैसा खर्च करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। तो इस वजह से कभी-कभी इनके जीवन में जो है उतार-चढ़ाव भी आ सकते हैं। यानी आर्थिक स्थितियों को लेके जो है चीज़ें इम्बैलेंस भी हो सकती हैं। है ना? लेकिन अगर वहीं पर ये लोग बुद्धिमत्ता से जो है खर्च करते हैं, है ना? इमोशंस को यूज़ करते हैं, लेकिन बैलेंस करके, यानी जहाँ पर जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार अगर ये लोग खर्चा करेंगे, तो वही चीज़ जो है इनके लिए लाभप्रद साबित हो सकती है। ये लोग अपनी परंपराओं को भी बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। इसके कई बार इनके जीवन में जो है पारिवारिक संपत्ति, पैसे का भी योगदान होता है। यानी परिवार से भी इन्हें धन संपत्ति जो है वो प्राप्त हो सकती है। यानी अगर हम कहें तो धन को अच्छे से मैनेज करना जो है वो इनके लिए सफलता का कारक हो सकता है और इनको बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट और जो है वो कहना चाहिए स्वतंत्र स्वभाव वाला बना सकता है। क्योंकि जब आप किसी पर निर्भर होते हैं ना किसी चीज़ के लिए,
तो आप जो है अपने आप को हर चीज़ के लिए एक बाउंडेशन में फ़ील करते हैं, है ना? जहाँ पे आपको लगता है कि ना आप अपनी मर्ज़ी से खर्च कर सकते हैं, ना आप अपनी मर्ज़ी से सोच सकते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं इनको इम्बैलेंस कर देती हैं, इनके इमोशन को इम्बैलेंस कर देती हैं। लेकिन जहाँ पर ये लोग अच्छे से जो है चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं, अपने पैसे को मैनेज कर पाते हैं, सोच समझ कर लाइफ़ में खर्चा करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे लोगों की स्थिति जो है ऐसी रहती है कि ये लोग कॉन्फिडेंट रहते हैं, उनको पता होता है कि कहाँ पर कितना पैसा उन्हें खर्च करना है, कहाँ पर कितनी बचत करनी है, क्या चीज़ इनके लिए जीवन के लिए आवश्यक है, क्या नहीं आवश्यक है। तो इन सब चीज़ों में डिफ़रेंस करना ये लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये चीज़ इनके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाती है और इनको इस चीज़ के लिए भी जो है प्रेरित करती है कि ये किसी पर भी डिपेंडेंट ना रहें। भौतिक संपत्ति से बहुत ज़्यादा लगाव जो है या व्यक्तिगत जो मूल्य हैं, उनकी तरफ इमोशनल जो अटैचमेंट है, वो कई बार इनको जीवन में ना बदलाव करने से रोकता है। यानी ये लोग बदलाव को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये पुरानी चीज़ों से कई बार इतना लगाव, इतना जुड़ाव महसूस करते हैं कि ये बहुत जल्दी उन चीज़ों को अपनी लाइफ़ में चेंज करने में जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। तो कई बार ये चीज़ जो है वो इनकी ग्रोथ में जो है रुकावट बन जाती है। यानी इनको लाइफ में आने वाले हर चैलेंज को जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए, हर चेंज को जो है वो स्वीकार करना जो है वो ज़रूरी है, तभी वो लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं। अगर वो पुरानी चीज़ों को पकड़ कर बैठे रहेंगे, है ना? उन्हीं में अपना सुख खोजते रहेंगे, तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं ले पाएँगे। यानी आगे बढ़ने के लिए आपको चेंजेज़ को स्वीकार करना आवश्यक हो जाता है। भौतिक संपत्ति और वित्तीय जो स्थितियाँ होती हैं, उनके प्रति जो इनका एक स्वस्थ दृष्टिकोण होता है, यानी सोच समझ कर चलने की जो स्थिति होती है, वही इनके जीवन में चुनौतियों को कम कर देती है। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप सोच समझ कर चल रहे हैं, बैलेंस से खर्चे कर रहे हैं, तो आपको कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। आपके जीवन में किसी भी तरीके की परिस्थिति आ जाए, पर आप अपने जीवन में इतना वित्त या जो भी आप मेहनत से कमा रहे हैं, उसमें से ऐसी स्थिति ज़रूर बना के रखेंगे कि वो आपके बुरे समय में भी काम आ सके। तो अगर आपने बैलेंस बना रखा है ना, तो फिर आपको किसी भी चैलेंज से जो है लाइफ में डरने की आवश्यकता नहीं होती है। लगता है कि ये वाला जो घर है यानी सेकंड हाउस जो है वो भौतिकता और भावनात्मकता का मिला-जुला स्वरूप जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी व्यक्ति जो है वो अर्थ की तरफ बहुत ही इंटरेस्टेड होता है लेकिन वो उसको कमाकर कैसे अपने जीवन में सही तरीके से प्रयोग करना है इसके लिए भी हमेशा प्रयासरत रहता है। और अपने परिवार या अपने जो लोग हैं उनको भी कभी किसी इस तरीके की मुश्किल ना आए पैसों से संबंधित इसके लिए भी वो अपने जीवन में हमेशा एक बैलेंस बनाकर चलता है, सोच समझ कर चलता है, ताकि वो हर प्रकार की सुविधा जो है वो अपने परिवार को बिना किसी उधेड़-बुन के, बिना किसी हलचल के जो है वो दे सके। तो अब हम अगर तीसरे घर की बात करें, तो जब तीसरे घर में जो है वो कर्क राशि आती है, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे इमोशन जो हैं वो जुड़ जाते हैं, लेकिन वो सारे इमोशन जो है वो कम्युनिकेशन स्किल जो होती है, उसकी तरफ आपको प्रेरित करते हैं या अग्रसर करते हैं। व्यक्ति जो है वो अपने शब्दों से, अपनी भावनाओं से जो है वो अपने इमोशन को जो है दूसरे के सामने जो है अभिव्यक्त करना बहुत अच्छी तरीके से जानता है। ये जानता है कि कम्युनिकेशन के माध्यम से वो लोगों को किस तरीके से अपनी ओर आकर्षित कर सकता है या उनको ये जो है व्यक्ति समझ सकता है। यहाँ पर जो है भाई-बहनों के साथ ऐसे व्यक्ति का जो संबंध होता है वो बहुत ही गहरा होता है, बहुत ही इमोशनल होता है। यहाँ पर ये लोग ऐसे विषयों को सीखने का भी जो है प्रयास करते हैं, जहाँ पर जो है भावनाओं की जो है महत्ता होती है यानी भावनाओं की जो है लोग वैल्यू करते हैं। तो ऐसी चीज़ों को भी ये सीखते समझते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। इनकी रुचि जो है वो सामाजिक कार्यों में भी होती है, अपनों की मदद करने में भी होती है। कई बार जो है समय आने पर ये समाज में भी लोगों की मदद करने के लिए जो है वो तैयार हो जाते हैं। अगर इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो यहाँ पर ये कभी भी किसी की मदद करने में संकोच नहीं करते हैं।
लेकिन यहाँ पर ना कई बार ऐसी स्थिति होती है कि इनकी जो मानसिक स्थिति होती है ना, वो कई बार इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब स्थिति में होती है कि ये जो है बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेशन जो है वो बनाकर नहीं रख पाते हैं। यानी ये सोचते बहुत हैं, केयर बहुत करते हैं, इनके अंदर इमोशन बहुत ज़्यादा हावी होते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन बना के नहीं रख पाते हैं, क्योंकि कई बार इनकी जो मनोदशा होती है ना, वो थोड़ी उतार-चढ़ाव वाली होती है। क्योंकि ये घर जो है, थर्ड हाउस जो है, वो एक तरीके से बुध का घर है ना? और यहाँ पर चंद्रमा का होना जो है, वो अपने आप में इमोशन को डिसबैलेंस कर देता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा सोचने वाला, बहुत ज़्यादा विचार करने वाला होता है। कई बार इनका ओवर थिंकर होना जो है, वो इनके लिए परेशानी का कारण बन जाता है, क्योंकि ये सोचते तो बहुत हैं, लेकिन उसको अपने इमोशन को बाहर ज़ाहिर नहीं कर पाते हैं, अपने अंदर ही रखते रहते हैं। तो वो स्थिति जो है इनको कई बार डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी में भी डाल सकती है। तो इसलिए इनको ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें ये सोचते हैं, दिमाग में रखते हैं, तो वो दूसरों के साथ शेयर करें, उन चीज़ों को बाहर निकालें, है ना? अपने आप को किसी ऐसे काम में व्यस्त रखें जहाँ के इनके इमोशन जो है वो यूज़ हो सकें। तो अगर ये ऐसा कार्य करते हैं ना, तो वहाँ पर ये अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। यानी इनका जीवनचर्या जो है या इनकी जो सोचने का तरीका है, वो वहाँ पर जो है वो बैलेंस हो सकता है। इनकी जो है चिंतनशील जो प्रकृति होती है, यानी सोचते रहने की जो एक स्वभाव होता है, वही इन्हें कई बार जो है वो एक स्टूडेंट की तरह आगे बढ़ाता है। यानी लर्निंग जो है वो इनके जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। यानी कोई भी चीज़ सीखते हैं, उस पर विचार करते हैं, उस अगर उनमें काबिलियत होती है, तो वो उस चीज़ को जो है इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं। तो यानी इनकी जो योग्यता है ना? वो जो है अगर सही तरीके से यूज़ की जाए, तो ये किसी न किसी नई चीज़ का निर्माण भी कर सकते हैं। यानी इनके अंदर वो क्षमता होती है जहाँ पर ये सोच कर, समझ कर, विचार करके चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके जो है वो अपना एक नाम कमा सकते हैं, अपनी एक पहचान बना सकते हैं। अपने रिश्तों को लेकर भी ना ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। मतलब जिनके साथ भी इनके रिश्ते होते हैं, उनके प्रति ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील रहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, उन पर उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। कई बार इनका बहुत ज़्यादा सोचना इनके रिश्तों को जो है बहुत ज़्यादा उलझा देता है। यानी चीज़ों को समझदारी के साथ करना एक अलग प्रक्रिया है। चीज़ों पर विचार करके अपनी समझ से अंदर ही अंदर उनके बारे में अपने विचार बना लेना वो एक अलग प्रक्रिया है। तो ऐसे लोग कई बार बहुत ज़्यादा सोचने की वज़ह से रिश्तों को इतना उलझा लेते हैं अपने दिमाग में, बातें दूसरों को कहते हैं, तो वो ऑलरेडी इतने उलझ चुके होते हैं और जब वो बात दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो कई बार वो और भी उलझ जाती है। तो इसलिए कई बार इनके रिश्ते जो है इन्हीं के कारण जो है वो खराब हो जाते हैं, क्योंकि ये जो बोलना है और जो सोच रहे हैं, उसमें जो है वो बैलेंस नहीं बिठा पाते हैं और कई बार ऐसी चीज़ें जो हैं दूसरों के सामने बोल देते हैं जो कि उचित नहीं होती, है ना? तो इस वज़ह से जो है लोगों के दिमाग में इनके प्रति गलतफ़हमी भरती चली जाती है और रिश्तों में जो है दूरियाँ आ जाती हैं। कई बार जो है कर्क राशि के यहाँ होने की वज़ह से अगर ऐसे लोग जो है वो फालतू की बातें सोचने के बजाय अगर आत्मचिंतन करना शुरू कर दें, अपने बारे में जानना समझना शुरू कर दें, तो वो जो है उनको एक दिव्य दृष्टि जो है वो प्रदान हो सकती है। यानी अगर वो चीज़ें दूसरों के बारे में सोचें और उलझ जाएँ, समय व्यर्थ में गँवा दें, तो उससे अच्छा है कि वो अपने आत्मज्ञान की कोशिश करें, अपने आप को समझने की कोशिश करें। तो अगर वो अपने आप को समझ जाएँगे ना, तो उनको समाज के साथ व्यवहार करना जो है वो थोड़ा सरल हो जाएगा। यानी ऐसे लोग जो अगर चाहें तो बाहरी चीज़ों को देखकर, समझकर जो है अपने अंदर जो है वो एक फ़ोकस जो है वो रख सकते हैं, फ़ोकस बना सकते हैं किसी भी काम के ऊपर, किसी भी सोच के ऊपर, किसी भी लाइफ़स्टाइल के ऊपर। तो यानी इनके ऊपर है, अगर ये उन चीज़ों को व्यर्थ में गँवा देंगे, अपने टाइम को वेस्ट कर देंगे, तो वही चीज़ें जो हैं वो शून्य में हो जाती हैं, यानी आपके लिए किसी काम की नहीं रहती। लेकिन वही इमोशन को अगर आप बैलेंस करके समझते हुए आगे बढ़ते हैं, उनसे नई-नई चीज़ें सीखते हैं,
हैं, उनके जीवन में एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे लोग अपने जीवन में नवीनता एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जो पुरानी ज़माने से चली आ रही चीज़ें हैं, उन्हीं में बहुत खुश रहना पसंद करते हैं। लेकिन परिवर्तन जो है वो जीवन का नियम है। तो अगर आप उस परिवर्तन को एक्सेप्ट करेंगे, नई चीज़ों को सीखेंगे, लोगों को सिखाएँगे, कुछ ना कुछ नया अपने जीवन में करते रहेंगे, तो वो आपके जीवन में भी नयापन लाएगा और समाज को भी एक नई दिशा दे सकता है और आपके रिलेशंस को भी जो है वो बहुत पॉजिटिव बना सकता है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो विचारों का मंथन है, वो जो है वो पॉजिटिविटी की साइड में करें। अगर आप नेगेटिव चीज़ें सोचकर, नेगेटिव चीज़ों को जो है डिसाइड करेंगे, दूसरों पर लागू करेंगे, दूसरों पर हावी होने की कोशिश करेंगे, तो वो आपके व्यक्तित्व को खराब कर सकता है। बेटर है अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए, समझिए, उस पर वर्क कीजिए और तब लोगों तक ले जाइए ताकि आपके साथ-साथ लोगों का भी, समाज का भी विकास हो सके। तो अब अगर हम जो है 4th हाउस की बात करें तो 4th हाउस जो है वो परिवार का हाउस है, भावनात्मक जो है नींव का हाउस है। तो कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं तो वो खुद ही जो है इस चौथे घर में शासन करने वाली राशि है ना? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये लोग जो होते हैं ना वो अपने परिवार के साथ बहुत ही गहराई से जुड़े हुए लोग होते हैं, यानी इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं अपनी फैमिली के साथ में। परिवार के सदस्यों के साथ बहुत ही प्रेमपूर्ण व्यवहार जो है ये लोग करते हैं। उनके प्रति जो है प्रेम व्यवहार रखना, उनकी केयर करना, उनके लिए सुख-सुविधाएँ जुटाना, ये सारी मनोवृत्तियाँ जो हैं इनके अंदर जो है ऑलरेडी जो है रहती हैं, क्योंकि इनको हमेशा जो है अपने परिवार की चिंता रहती है। यानी ये अपने परिवार को किसी भी तरीके से, किसी भी कष्ट में जो है वो नहीं देख सकते। यानी इमोशनली ये लोग इतने ज़्यादा अपने परिवार के प्रति अटैच होते हैं कि उनको किसी भी परेशानी में देखना जो है इन्हें मंज़ूर नहीं होता। कई बार जो है ये लोग अपनी परंपराओं से जो पैतृक जड़ें होती हैं, पैतृक जो संबंध होते हैं लोगों के न पुराने लोगों के साथ या अपने जो है पूर्वजों के या अपने दादा-परदादा या उन लोगों के साथ, तो ये उन सारी चीज़ों को भी अपने जीवन में लेके सीख कर जो है वो चलना चाहते हैं। यानी अपनी पुरानी जड़ों से भी जुड़े रहना चाहते हैं, उन चीज़ों को भूलना जो है वो इनको पसंद नहीं होता। ये अपने घर की भी जो साज-सजावट करते हैं ना, तो इनके इमोशन जो है उस घर में जो है वो दिखाई दे जाते हैं। यानी अपने घर को इतने प्यार से, इतने इमोशन से जो है ये सजाते हैं, है ना? रिश्तों का जो एक-दूसरे के प्रति लगाव है, वो भी यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाता है। यानी इनकी साज-सज्जा में ही वो चीज़ें जो हैं आपको फ़ील हो जाएँगी, दिखाई दे जाएँगी। आपको लगेगा कि हाँ, ये जो घर है वो बहुत दिल से जो है वो तैयार किया गया है। इनको अपने घर में लोगों को बुलाना, उनकी केयर करना, उनको खिलाना-पिलाना, उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये चीज़ें भी इनके स्वभाव में शामिल होती हैं। इनको यानी बहुत ज़्यादा पसंद होता है कि लोग इनके घर में आएँ, उनका ये लोग बहुत अच्छे से स्वागत करें, उनको खिलाएँ-पिलाएँ, उनका सम्मान करें। तो ये चीज़ें भी इनके व्यवहार में जो है वो निहित होती हैं। है चेंज जो है वो इन लोगों को पसंद नहीं होता क्योंकि ये पुरानी चीज़ों से बहुत ज़्यादा जुड़े रहना पसंद करते हैं, अपनी ज़मीन से जुड़े रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये जो इनकी प्रबल इच्छा होती है ना, तो जो कहना चाहिए कि ये अतीत को ना छोड़ना यानी जो चीज़ें बीत चुकी हैं, उन्हीं के साथ जो है जुड़े रहना, इनकी जो प्रोग्रेस है उसमें बाधक बन सकता है। यानी जब आप पीछे की चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं, तो नई चीज़ों को अपने जीवन में अडॉप्ट ही कैसे कर पाएँगे? तो अगर आपको जीवन में नई-नई चीज़ों को अडॉप्ट करना है, तो पुरानी चीज़ों को पीछे कहीं न कहीं छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से सब कुछ छोड़ दें, बिल्कुल एकदम नया स्वरूप ही अपने ऊपर डाल लें। लेकिन कहीं न कहीं धीरे-धीरे कुछ-कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ता है, जब आपको नई चीज़ों को अपने जीवन में लाना हो। ऐसे लोगों का अटैचमेंट जो अपने घर के साथ-साथ अपने आप से भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे लोग अपने शरीर का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। यानी अपने खान-पान का ध्यान रखना, अच्छी जो है डाइट लेना, एक्सरसाइज़ करना, वो सब चीज़ें या योगा करना, मेडिटेशन करना, ये सब चीज़ें अगर उनके जीवन में शामिल होती हैं, तो वो उनको एक अच्छी हेल्थ जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर वो लोग जितना ज़्यादा जो है वो
अपने परिवार के लोगों से जुड़े हुए हैं, अपने घर से जुड़े हुए हैं, अपनी ज़मीन से जुड़े हैं, उतना ही उनके लिए अपने शरीर से जुड़े रहना भी ज़रूरी होता है, ताकि वो अपनी हेल्थ का जो है वो ध्यान रख पाएँ, अपने खान-पान का ध्यान रख पाएँ, अपनी दिनचर्या का जो है वो जीवन में ध्यान रखें और अपने साथ-साथ अपने परिवार को भी उसी तरीके के रूटीन में ढालकर उनकी भी लाइफ़स्टाइल को जो है वो अच्छा बना सकें। क्योंकि ये घर अगर 4th साइन यहाँ पर है, तो 10th साइन जो है वो कहीं न कहीं 10th हाउस में होता है और आमने-सामने जो है वो दृष्टि पड़ने की वजह से कई बार इनका जो है करियर जो है वो असंतुलित हो जाता है। यानी ये अपने घर से इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच होते हैं, अपने परिवार से इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच होते हैं कि वो उन चीज़ों को छोड़कर जो है वो आगे बढ़ने में बिलीव नहीं करते। यानी वो जीवन में कोई चेंज को जो है वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसलिए जो है कई बार इनका करियर जो है वो जो है दाँव पर लग जाता है। तो यहाँ पर ज़रूरी होता है कि आप अपने परिवार से जुड़े रहें, अटैचमेंट रखें, उनकी केयर करें, लेकिन उसके लिए आप सोचें कि सिर्फ़ जो है आप अटैचमेंट से उनका पेट भर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। है ना? कहीं न कहीं आपको वहाँ पर पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी। अपने ही परिवार, अपने ही लोगों को अगर आप बहुत प्यार करते हैं, तो उनको आपको सुख-सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए भी तो पैसे की ज़रूरत आएगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप थोड़ा-सा यहाँ पर अपने इमोशन को बैलेंस रखें और कोशिश करें कि अपने करियर पर जो है वो फ़ोकस करें। क्योंकि अपने तो अपने हैं ही हैं, वो तो आपको छोड़कर नहीं जा रहे हैं, वो तो आपसे जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा जो है वो अगर आप बैलेंस बनाएँगे रिश्तों में और काम के लिए बाहर निकलेंगे, जाएँगे, धन कमाएँगे, तो वही चीज़ जो है वो आपको जीवन में लाभ दे सकती है। क्योंकि कई क्योंकि कई बार जब ऐसे लोग ना करियर पर बहुत फ़ोकस नहीं कर पाते, पैसा नहीं कमा पाते, समाज में उनको फिर हीन भावना जो है आना शुरू हो जाती है ना? मन में और दिमाग में असंतुलन पैदा हो जाता है, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसी परेशानियाँ आने लग जाती हैं। उनकी ये स्थिति देख के उनके परिवार वालों को भी इसी तरीके की परेशानियाँ जो है फ़ेस करनी पड़ती हैं। उनके दिमाग में भी चीज़ें जो है वो बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप यहाँ पर जो है अपने दिमाग पर बैलेंस बनाकर रखें। जितना आप अपने परिवार पर फ़ोकस करते हैं, उतना ही अपने करियर की तरफ भी ध्यान दें, जिससे कि दोनों के बीच में संतुलन बनाया जा सके और आप और आपका परिवार जो है, वो एक खुशहाल जीवन जो है, वो व्यतीत कर सकें। 5th हाउस में जब कर्क राशि आती है ना, तो ऐसा भाव जो है, वो यहाँ पर क्रिएटिविटी को शो करता है। यानी इमोशनल तो आप हैं ही हैं, लेकिन उन इमोशनल चीज़ों की अभिव्यक्ति जो है, वो यहाँ पर जो है वो दिखाई देती है। यानी आपके जो इमोशन हैं, वो किस तरीके से जो है वो दूसरों के सामने आते हैं, यहाँ पर इस चीज़ का पता चलता है। ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होता है, यानी ये ऐसा व्यक्ति की क्या है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन पावर जो है ऐसे लोगों की बहुत अच्छी होती है। तो जब ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं ना, तो कई बार अपने इमेजिनेशन को एक आधार दे देते हैं, एक बेस दे देते हैं, तो उस वजह से नई-नई चीज़ों को क्रिएट करना जो है वो इनके लिए बहुत ही आसान होता है। यानी अपनी इमेजिनेशन को एक मूर्त रूप देना जो है इनके लिए एक अच्छा अनुभव है या कहीं न कहीं इनके इमोशन की बहुत अच्छी अभिव्यक्ति है। ऐसे लोग जो है पेंटिंग है या लेखन कला है, संगीत है, इन सब में भी इनकी बहुत ज़्यादा रुचि होती है और इन क्षेत्रों में कार्य करना या फिर इनको एक साइड इंटरेस्ट के रूप में भी ये लोग जो है वो यूज़ करते हैं। 5th हाउस जो है वो रोमांस का भी हाउस है, गहराई का, प्यार का भी हाउस है ना? और ऐसे में क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति ऐसे लोगों की तलाश करता है, यानी जिन लोगों के लिए भी प्यार या रोमांस की बात आती है, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा ऐसे लोगों को ढूँढता है, जो कि उसकी भावनाओं की रिस्पेक्ट कर सकें। उसको जो है एक इमोशनल सुरक्षा है, वो प्रदान कर सकें। तो जब अगर आप भावनात्मक सुरक्षा के लिए किसी पार्टनर को ढूँढ रहे हैं, तो हर व्यक्ति जो है उतना इमोशनल नहीं होता है। तो ऐसे में ऐसे लोग जो हैं वो थोड़ा भले ही समय लगाएँ, लेकिन ऐसे व्यक्ति को ढूँढना इनके लिए ज़रूरी है जो इनको इमोशनली सैटिस्फाई कर सके। है ना?
तो इनके प्यार का मतलब शारीरिक जो प्यार है उसकी तरफ इनका अट्रैक्शन नहीं होता, बल्कि इनका अट्रैक्शन जो होता है वो इमोशनल साइड में ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमेशा इन्हें ऐसे ही पार्टनर की जो है वो तलाश रहती है, जो इनकी भावनाओं पर प्रकाश डाल सके, इनकी भावनाओं को समझ सके, है ना? उनके साथ जो है एक तालमेल जो है वो भावनाओं का बिठा सके। ऐसे लोग जो हैं वो अपने पेरेंट्स के लिए भी बहुत समर्पित होते हैं, माँ-बाप की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ एक अच्छा जीवन बिताना पसंद करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और साथ ही ऐसे लोग अपने बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। यानी ये कहीं न कहीं जो है अपने बच्चों के लिए भी जिस हद तक भी जा सकते हैं, उनके लिए जो है व्यवस्थाएँ करने के लिए, उनके बारे में सुविधाएँ उनके लिए सुविधाएँ जुटाने के लिए तो हर तरीके का हर संभव जो है वो प्रयास करते हैं क्योंकि इनके लिए जो है अपने पेरेंट्स और अपने बच्चों से जुड़ी हुई जो भावनाएँ हैं वो इनको कहीं न कहीं ये सारी जो मेहनत है करने के लिए जो है प्रेरित करती हैं। कभी-कभी ओवर प्रोटेक्टिव होना जो है वो इनके लिए परेशानी का कारण बन सकता है क्योंकि ऐसी चीज़ें जो हैं, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा स्वभाव जो होता है वो उनकी संतान की प्रोग्रेस को कई बार रोकता है। ऐसे लोग जो हैं वो कहीं न कहीं इतने ज़्यादा इमोशनली कहना चाहिए ब्लॉक हो जाते हैं कि वो जो है अपने बच्चों को उन सीमाओं से बाहर निकलने देना जो है वो पसंद ही नहीं करते। वो हमेशा अपने बच्चों को अपने आस-पास देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से कई बार उनके बच्चों की स्वतंत्रता भी हर्ट होती है और उनकी ग्रोथ जो है वो भी कई बार रुक जाती है। क्योंकि कई बार आपको अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए जो है वो घर से दूर जाना पड़ता है, लोगों को समझना पड़ता है, बाहर जाके काम करना पड़ता है। लेकिन इनके इमोशन जो हैं वो कई बार इतने हावी हो जाते हैं कि उस वजह से बच्चों को जो है एक तरीके की बाउंडेशन फ़ील होती है और वो कई बार जो है इस तरीके के हैबिचुअल हो जाते हैं कि वो खुद ही अपना घर छोड़ के जाने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं और इस वजह से जो उनकी करियर ग्रोथ होती है वो बिल्कुल निल होने लग जाती है। कभी-कभी कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होना भी इंसान के लिए परेशानी की वजह बन सकता है। क्योंकि जब कई बार आप बहुत इमोशनल होते हैं ना, तो सही निर्णय उस समय पर लेना आपके लिए बहुत ही कठिन होता है। तो इसलिए जो है बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इमोशन को इतना बैलेंस रखें कि अगर आपको लाइफ़ में किसी भी तरीके का कोई डिसीज़न लेना है, तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल ना होकर प्रैक्टिकल रूप से जो है उस चीज़ का डिसीज़न लें। क्योंकि जब इमोशन इतने हावी हो जाते हैं ना तो प्रैक्टिकली जो सोच होती है आपकी वो इतनी डल हो जाती है कि उस वक़्त जिस सही निर्णय की आवश्यकता होती है वो लेने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसलिए बेहतर है कि आप थोड़ा-सा अपने इमोशन पर कंट्रोल रखें ताकि अगर आपको कोई भी डिसीज़न लेना है तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हों बल्कि सोच समझ के साथ जो है वो आगे बढ़ें, सही निर्णय लें ताकि आपके जीवन में आगे जाकर वो निर्णय जो है वो एक पॉज़िटिव इफ़ेक्ट दिखा सकें। क्योंकि यही चीज़ें जो हैं आपके पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं और यही चीज़ें जो हैं आपके अगर बिज़नेस आदि आप करते हैं, वहाँ पर भी दिक्कतें दे सकती हैं। क्योंकि अगर आप बिज़नेस करते हैं ना, तो वहाँ पर आपको कई बार प्रैक्टिकल डिसीज़न की ज़रूरत होती है, ना कि इमोशनल की। और अगर आप हर बार इमोशनल होकर डिसीज़न लेना शुरू करेंगे, तो वहाँ आपको लॉस हो सकता है। तो वहाँ पर अगर हानि होगी, तब भी आपको परेशानियाँ होंगी। तो बेहतर है कि आप थोड़ा-सा जो है अपने दिमाग पर बैलेंस रखें, चीज़ों को सोचें-समझें इमोशन को ऐसी चीज़ों के बीच में ना आने दें, जो आपके लिए बाद में परेशानी का कारण बन जाएँ। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ना आपको बहुत ही ज़्यादा संतुलन रखने की ज़रूरत है। इमोशन को लेकर अगर आप संतुलन नहीं बनाएँगे, तो वही चीज़ जो है आपकी पर्सनल लाइफ़ को भी अफ़ेक्ट करेगी और आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को भी अफ़ेक्ट कर सकती है। तो इसलिए आप थोड़ा-सा अपने इमोशन में संतुलन बनाए रखें, जिस वज़ह से आप किसी भी ऐसी गलती को करने से बच जाएँ, जो आपके अपने भविष्य को ही खराब कर दे। अब अगर हम 6th हाउस की बात करें तो 6th हाउस जो है वो आपके कार्य का, स्वास्थ्य का, सेवा का घर है ना? तो इस वाले घर में ना व्यक्ति को अगर कर्क राशि यहाँ पर है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो सेवा और समर्पण की जो है वो आवश्यकता होती है। यानी ये व्यक्ति लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो अक्सर कर यहाँ पर वो लोगों की मदद करने के लिए जो है वो
अ, हमेशा जो है तैयार रहते हैं। यानी ऐसे लोगों के जीवन में कई बार ऐसी सिचुएशंस भी आती रहती हैं, कभी अपनों को लेकर, कभी औरों को लेकर, जहाँ पर उनको दूसरों की जो है वो सेवा करने की आवश्यकता पड़ती है। कई बार ऐसे लोग ऐसी नौकरियों में भी चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें सेवा भाव रखना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। यानी किसी हॉस्पिटल में नौकरी करते हों, जहाँ पे आपको मदद करनी है दूसरों की, अपनी संस्थाओं से जुड़े हुए हों, जहाँ पर आप दूसरों की मदद कर सकें। आप डॉक्टर आदि जैसे व्यवसाय में जुड़े हुए हों, जहाँ पर आप दूसरों की सेवा करें, है ना? तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना, वो कहीं न कहीं जो है आपको लोगों से जोड़ती हैं, जहाँ पर आप उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। फिर ना समस्याओं को सॉल्व करने की जो है वो एक अद्भुत क्षमता होती है। ऐसे लोग अगर संयमित हों, तो बहुत अच्छे से दूसरों के इमोशन को समझते हुए उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो ढूँढ लेते हैं, है ना? तो अपने जीवन में जिस तरीके से ये अपने आप को सॉल्यूशन देते हैं, वैसे ही ये दूसरों के इमोशन को समझकर भी उनको उनकी परेशानियों से निकलने में मदद करते हैं। यानी इनके अंदर इतनी अद्भुत क्षमता है कि कई बार ये ऐसे लोग जो इमोशनली कहीं डाउन स्थिति में जा रहे हो यानी डिप्रेशन आदि से जो है जूझ रहे हो, तो इन लोगों के पास वो अद्भुत क्षमता होती है कि जहाँ पर ये दूसरों को हील कर सकते हैं। यानी अपने इमोशन की वजह से इनको पता है कि सामने वाला किस परिस्थिति से जो है वो गुज़र रहा है। तो उस स्थिति में जो है इनके लिए दूसरों की हीलिंग करना भी जो है वो ईज़ी हो जाता है। तो ये अच्छे हीलर भी बन सकते हैं कई बार। ये कई बार ऐसे स्थानों से भी जुड़ सकते हैं जहाँ भोजन के की सेवा आपको लोगों को देनी है, यानी भोजन आदि कराना है भूखों को, कष्टों से जूझने वालों को या किसी भी तरीके की ऐसी जो है वो परिस्थिति से जूझ रहे हों जहाँ पर उनको भोजन संबंधी सुविधाएँ प्रदान कराना भी इनके कंट्रोल में होता है। यानी इस तरीके के व्यवसायों में भी ये जुड़ जाते हैं। जैसे हम एग्ज़ाम्पल के लिए ले सकते हैं कि अक्षय पात्र है मान लीजिए, तो वहाँ से भोजन जो है वो अलग-अलग जगहों पर जाता है, स्कूलों में जाता है, तो वो ऐसी सेवा है जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, वो लोग जो है यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोगों का जो है वो 4th साइन जो है वो 6th हाउस में पड़ता हो, यानी जहाँ वो दूसरों को भोजन संबंधी समस्याओं से निकलने में भी मदद करते हों। ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, अपने भोजन और अपनी दिनचर्या का भी इस प्रकार से ध्यान रखें जिससे कि इनके स्वास्थ्य पर किसी तरीके का कोई प्रभाव ना पड़े। क्योंकि अगर ये लोग यहाँ पर अपने भोजन-पानी का ध्यान नहीं रखेंगे या अपने इमोशन पर बैलेंस नहीं रखेंगे, तो व्यवसाय तो एक अलग चीज़ है, इनकी पर्सनल लाइफ़ में भी बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएँगी। तो इसलिए यहाँ पर इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि कार्यक्षेत्र में तो जो ये बैलेंस रख रहे हैं या कार्य कर रहे हैं, वो तो एक इनकी स्पेशलिटी है ही है, लेकिन साथ ही साथ इनको अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी रिश्तों में लोगों से जुड़ने में ये अपने इमोशन पर बैलेंस रखें, अपने फूड को लेकर जो है ये अलर्ट रहें। ऐसा नहीं कि आप बासा फूड खा रहे हैं, ठंडा फूड खा रहे हैं, मतलब आप ऐसा खाना खाएँ जो आपके स्वास्थ्य को अच्छा रख सके, आपको उससे संबंधित जो भी परेशानियाँ हों, उनको वो दूर कर सके। तो ये आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। साथ ही जो है अगर आप मेडिटेशन वग़ैरह करते हैं, उससे भी आप जो है अपने ब्रेन को, अपनी सोच को जो है वो बैलेंस कर सकते हैं, अपने इमोशन को बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि कई डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर इमोशन की ज़रूरत तो होती है, लेकिन कई बार ओवर इमोशन होने पर भी आपको परेशानी आ सकती है। यानी आप अगर एक डॉक्टर वाले व्यवसाय में जा रहे हैं या किसी हॉस्पिटल में आप काम करते हैं, तो आप इमोशनल हैं, आप दूसरों की केयर कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप ओवर इमोशनल हो जाएँगे, तो केयर करने के बजाय आप खुद ही बीमार पड़ जाएँगे। तो ऐसी जगहों पर आपको अपने माइंड को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ऐसे लोग कई बार अपने काम से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अटैच रहते हैं, यानी जो भी उनका व्यवसाय होता है, कार्यक्षेत्र होता है, वहाँ से भी इनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, इमोशनली ये वहाँ से कनेक्टेड रहते हैं। तो इसलिए इनको वहाँ पर भी थोड़ा-सा बैलेंस रखना चाहिए क्योंकि अगर आप किसी भी जगह से इतने ज़्यादा अटैच हो जाएँगे कि अगर कल को आपको किसी रीज़न से वो जगह छोड़नी पड़े या उन चीज़ों को छोड़ना पड़े, तो वो आपके लिए बहुत ही मुश्किल पड़ जाएँगी, है ना?
तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। ऊपर से ये है कि लाइफ़ में अगर चेंज चाहिए, है ना? तो आपको अगर कुछ नया सीखना है, करना है, तो आपको पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हैं, तो पता चला आपको वहाँ नुकसान हो रहा है, परेशानियाँ हो रही हैं, आप गाली खा रहे हो, लेकिन फिर भी आप उसी जगह से जुड़े हुए हो। लेकिन अगर आपका स्वाभिमान है, आप इमोशन बैलेंस करना जानते हो, तो ठीक है, आपको अगर कहीं और जाकर जो है सुरक्षा मिल रही है, प्यार मिल रहा है, इमोशन मिल रहे हैं, आपकी केयर मिल रही है, आपको अच्छा इनकम मिल रही है, तो आप क्यों नहीं उस जगह को छोड़ के नई जगह जाना पसंद करोगे? तो इसलिए लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब आपके इमोशन बैलेंस हो। अगर आप बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों से अटैच हो, आप अपने कार्यक्षेत्र से इतने अटैच हो कि अब से छोड़ ही नहीं पा रहे, तो फिर आपकी ग्रोथ जो है वो कहीं न कहीं रुक जाएगी, जो चीज़ आपको आगे जाके परेशानी दे सकती है। अगर हम यहाँ कहें तो यही कह सकते हैं कि आप दूसरों के साथ-साथ अपनी भावनाओं पर भी कंट्रोल रखें, अपना भी ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। फालतू की जो इमोशंस हैं उनको अपने ऊपर हावी ना होने दें, है ना? ताकि आपकी हेल्थ भी जो है वो अच्छी रह सके और जहाँ पर भी आप अगर खुद अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, है ना? हैप्पी रहेंगे, तभी आप दूसरों की अच्छी सेवा कर पाएँगे या दूसरों को उनकी परेशानियों से निकलने में हेल्प कर पाएँगे। तो अब अगर हम यहाँ पर जो है कर्क राशि के 7th हाउस में होने की बात करें, तो ये जो है वो आपके इमोशनल संबंधों की ओर जो है वो इशारा करता है। यानी आपके अपने पार्टनर के प्रति जो संबंध होते हैं, वो बहुत ज़्यादा भावनाओं पर निर्भर करते हैं। यानी आप अपने पार्टनर से जो है वो इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो सकते हैं। ऐसे लोग जो है वो अपने पार्टनर की जो है बहुत ज़्यादा उसकी केयर करने वाले होते हैं, यानी उनके खान-पान की, उनकी सुख-सुविधाओं का ध्यान रखने वाले भी होते हैं, है ना? और ये लोग जो होते हैं ना वो अपने बिज़नेस पार्टनर्स जो होते हैं, यहाँ पर भी पूरी तरीके से समर्पित होते हैं या उनके प्रति जो है वफ़ादार होते हैं। यानी अगर बिज़नेस भी कर रहे हैं ना, तो इतने इमोशनल होते हैं कि ये किसी से चीटिंग करने के बारे में या अपना फ़ायदा उठाने के बारे में जो है कभी सोच भी नहीं सकते हैं। ये मोस्टली जो है हमेशा दूसरों की जो है वो केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, जिनके साथ भी बिज़नेस करते हैं, बहुत ही ईमानदारी के साथ जो है वो बिज़नेस करते हैं। ऐसे लोगों को मूड स्विंग्स जो है वो कई बार बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे लोग जो है अपने पार्टनर के जो है इमोशनल उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। यानी उनको ऐसी स्थिति होती है कि इनको अपेक्षा रहती है कि उनका जो पार्टनर हो, वो उनको इमोशनली समझे। यानी जितना इमोशन वो जो अपने पार्टनर के लिए दे रहे हैं, उतना ही सामने वाला भी उनकी केयर करे, उनके इमोशन की जो है वो परवाह करे। तो इसी वजह से कई बार अगर सामने वाला उस तरीके के व्यवहार वाला ना हो, यानी इनके इमोशन को उतनी अच्छे से ना समझ पाए, तो कई बार इनके दिमाग में जो है अंतर्द्वंद जो है वो शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़रूरी होता है कि जो पार्टनर है उसके साथ ये खुलकर बात करें, उसको समझें, उसको अपनी बातें समझाएँ, ताकि दोनों दोनों का जो रिश्ता है उसमें एक बैलेंस बना रहे, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। यानी यहाँ पर जो कर्क राशि अगर आती है, तो ऐसे लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं, तो कई बार ऐसे लोग जो डिसीज़न होता है, कोई भी अगर उनका लड़ाई-झगड़ा हो जाए या थोड़ा-सा संबंधों में उतार-चढ़ाव आ जाए, तो ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं, दयालु होते हैं, केयरिंग होते हैं। तो कई बार जो है वो निष्पक्ष होकर जो है वो दृष्टिकोण अपनाते हैं, यानी चीज़ों को बैलेंस करने के साथ ही जो है वो निर्णय लेते हैं। इसलिए ये कई बार जो है अगर बैलेंस बना के चलते हैं ना तो ये बिखरे हुए रिश्तों को सँवारना भी जानते हैं। यानी क्योंकि इनको पता होता है कि ठीक है कोई व्यक्ति अगर आपके लिए बुरा कर रहा है या किया है उसने तो उसके पीछे कुछ अच्छे जो है इंटेंशन भी हो सकते हैं या कई बार जो है व्यक्ति ने पहले उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छाई की हुई है, तो वो उन चीज़ों को भी अपने दिमाग में ले आते हैं, तो वहाँ पर जो है वो चीज़ों को बिगड़ने से बचा सकते हैं। ऐसे लोग भी जो है अपने अनुभवों को अपने जीवन में जो है वो उतार लेते हैं, उन पर फ़ोकस करके उनसे चीज़ों को सीखते हैं और वही प्रवृत्ति जो है वो इनको जीवन में आगे बढ़ने में काम करती है। ऐसे लोगों को यही कहा जा सकता है कि भई ऐसे लोग जो हैं वो ज़्यादा
अतीत को लेकर जो है वो फँसने का प्रयास ना करें, यानी अतीत को पकड़ कर बैठे ना रहें। जीवन में अगर किसी भी तरीके की प्रोग्रेस उनके आगे आ रही है, कोई अपॉर्च्युनिटी उनके आगे आ रही है, तो उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने में ही उनकी भलाई है। यानी वही चीज़ जो है वो उनको अ, रास्ता दे सकती है, मंज़िल दे सकती है, जहाँ पर वो अपनी खुशियों को अचीव कर सकें। लेकिन कभी-कभी इनके लिए ये चीज़ जो है वो थोड़ी परेशानी का कारण भी बन सकती है। अगर ये अपने पार्टनर के प्रति ओवर प्रोटेक्टिव हो गए, हर चीज़ में उनके आगे-पीछे घूमना, उनकी हर चीज़ को जो है वो कंट्रोल करने की अगर इमोशनली कोशिश करेंगे, तो वो जो है यहाँ पर इनके पार्टनर के लिए घुटन वाला व्यवहार बन जाएगा और वो चीज़ जो है इनके रिश्तों में जो है वो तनाव ला सकती है या प्रॉब्लम ला सकती है। तो इसलिए जो है इन्हें थोड़ा-सा बैलेंस रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर आगे-पीछे घूमना या व्यक्ति की जो एक पर्सनल प्राइवेसी होती है, उसको जो है अगर ये क्रॉस करना शुरू करेंगे, तो वो इनके रिश्तों को जो है वो खराब कर देगी। तो इसलिए यहाँ पर भी इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये ओवर प्रोटेक्टिव ना बने, इमोशनल रहें, दूसरे की केयर करें, ध्यान रखें, प्यार से रहें, है ना? लेकिन किसी की लाइफ में इतना भी ज़्यादा ना घुसे कि जहाँ पर दूसरे को घुटन होना शुरू हो जाए। और यही सेम स्थिति जो है इनके पार्टनर की तरफ से भी इनके लिए हो सकती है कि हो सकता है वो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए केयरिंग हो, चिंता करने वाला हो, जो कि आपको आपको एक तरीके से एक कैद जैसी महसूस होना शुरू हो जाए, जहाँ पर आप अपने इमोशन को जो है वो किसी के आगे अभिव्यक्त ना कर पाएँ खुलकर। तो ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए कि दोनों ही इस परेशानी को सोच समझ कर सॉल्व करें, है ना? दोनों ही एक-दूसरे को एक पर्सनल स्पेस दें, एक-दूसरे को समझें, जहाँ पर आपके इमोशन एक-दूसरे पर इतनी हावी ना हो जाएँ, जो दूसरों को मुसीबत में डाल दें। अब अगर हम कर्क राशि के 8th हाउस में होने की बात करें, तो ऐसा व्यक्ति जो है, वो अपनी चुनौतियों के माध्यम से जो है अपनी भावनाओं का विकास करता है। यानी जीवन में जो है ये व्यक्ति कई प्रकार के अनुभव लेता है, उनसे सीखता है, तब इसके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लाइफ में आता है। ऐसे लोग कई बार आध्यात्मिकता से भी जुड़े हुए होते हैं। साइकोलॉजी से भी इनका गहरा संबंध होता है क्योंकि इनको हर समय जो है कुछ एक नया खोजने की जो चाहत होती है, ये जो है उस तरीके की चीज़ों में लगे रहते हैं। यानी ये इमोशनली अ, इन चीज़ों से अटैच होते हैं इसलिए कुछ नया करने, नया खोजने की चाहत जो है इनके अंदर हमेशा बरकरार रहती है। ये अपने पार्टनर के साथ भी एक गहरे जो है इमोशनल संबंध की जो है अपेक्षा रखते हैं, है ना? ऐसे पार्टनर की चाहत रखते हैं जो उनके साथ इमोशनली बहुत ही ज़्यादा अटैच हो, इनकी गहराइयों को, इनकी भावनाओं को जो है समझ सके, है ना? उनको एक अपनापन दे सके, ये इनकी हमेशा चाहत रहती है। ये लोग जो है वित्तीय सुरक्षाओं के प्रति भी जो है वो हमेशा सावधान रहते हैं, यानी उनको भी ये प्राथमिकता देते हैं, तो इसलिए ये पैसे को जोड़ना, उसको मैनेज करना जो है, इसमें भी बहुत बिलीव रखते हैं। तो उस पर भी इनका जो है बहुत ज़्यादा ध्यान होता है, क्योंकि उनको लगता है कि जो है समय जो है वो हमेशा एक सा नहीं रहता है, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो है अपने धन को जो है वो सुरक्षित रूप से ग्रो कर सकें ताकि आगे जाके उनके परिवार के वो काम आ सके। इनके साथ भी यही स्थिति है कि इन लोगों को भी जो है वो पुरानी चीज़ों से जो है वो जुड़े रहना इनके लिए अच्छा नहीं होता है। बेहतर हो कि पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ें, है ना? परिवर्तन का जो है वो विरोध ना करें बल्कि उसको एक्सेप्ट करें क्योंकि परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। तो अगर कोई भी चेंजेज़ लाइफ़ में आ रहे हैं, तो उन चैलेंजेज़ को लेकर अगर ये जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो ये जीवन में नई-नई चीज़ों को सीखेंगे भी और वही चीज़ें जो हैं अनुभव के रूप में इनके जीवन में काम भी आएँगी। अक्सर देखा जाता है कि यहाँ पर अगर 4th साइन है तो ये कई बार जो है इमोशनल तो 4th साइन जहाँ पर भी होगा वो व्यक्ति को बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन कई बार इनके जो इमोशन होते हैं वो नेगेटिव साइड में चले जाते हैं। तो ये चीज़ों को ना पॉज़िटिव नज़रिए से सोचने के बजाय कई बार बहुत ही नेगेटिव दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं, तो वो चीज़ उनकी एनर्जी को जो है वो खराब कर देती है।
यानी हर चीज में निगेटिविटी ढूंढना जो है वो जीवन का सोल्यूशन नहीं है। अगर किसी भी तरीके के नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर हावी हो रहे हैं तो आपको वहीं पर जो है सतर्क हो जाना चाहिए, ताकि जो है आप उन नेगेटिव थॉट्स को जो है वो पॉजिटिव तरफ ले जा सकें और उसको अपने जीवन में जो है वो अप्लाई कर सकें। क्योंकि अगर नेगेटिव नेगेटिव आप सोचना शुरू करेंगे ना, तो आपका दृष्टिकोण ही ऐसा बन जाएगा कि आपको जीवन में हर चीज नेगेटिव दिखाई देगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी चीज़ों को इस तरीके से जो है वो आगे ना लाएँ कि जहाँ पर आप टोटली एक नेगेटिव पर्सन के रूप में जो है वो समाज के सामने आएँ। तो आप अगर सोच समझकर अपने विचारों पर थोड़ा-सा नियंत्रण रखकर, अपनी सोच पर नियंत्रण रखकर अगर पॉज़िटिविटी की साइड में जाएँगे, है ना? अपने माइंड पर बैलेंस करना सीख जाएँगे, तो वही चीज़ें जो हैं आपको जीवन में प्रोग्रेस दे सकती हैं। अगर कर्क राशि यहाँ पर आती है ना, तो ऐसे में जो व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है उसमें चिंतनशील जो है वो प्रकृति जन्म से ही जो है वो शामिल हो जाती है। यानी जब वो दुनिया में आता है तभी से उसके साथ एक चिंतनशील प्रकृति जो है, या अपने आप को एनालाइज़ करने की जो एक चॉइस है, या फिर अपने आप को हमेशा जो है जागरूक रखना चीज़ों के प्रति, ये चीज़ें जो हैं व्यक्ति के स्वभाव में शामिल होती हैं। लेकिन कई बार नेगेटिव लोगों की संगति में जाकर या नेगेटिव एनवायरनमेंट में जाकर व्यक्ति इन चीज़ों को कहीं न कहीं खो देता है, यानी उसके अंदर ये दब जाती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति अपने माइंड को जो है वो बैलेंस रख के इन चीज़ों को अपने लिए जो है यूज़ करे, है ना? आत्मचिंतन करे, अपने बारे में सोचे, अपनी जो गलतियाँ हैं उनको रियलाइज़ करे, उनको कैसे सुधार कर जीवन में आगे बढ़ना है, पॉज़िटिविटी की साइड जाना है। ये चीज़ें अगर वो अपनी लाइफ़ में करता है ना, तो उसकी ग्रोथ को जो है वो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वहीं अगर ये इन चीज़ों को अपने अंदर दबा की दबा छोड़ दे और ठीक है, जैसा चल रहा है होगा, जैसा लोग कह रहे हैं ठीक है। तो वो अगर आप नेगेटिव हर चीज़ में एक नेगेटिव थॉट या अपने व्यवहार में नेगेटिविटी अगर लाना शुरू कर देंगे ना, तो वही चीज़ जो है आपके जीवन को अंधकार की तरफ ले जा सकती है। जब कर्क राशि जो है वो 9th हाउस में आती है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कई बार फ़िलॉसफ़ी की तरफ बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्टेड रहता है। यानी उसकी बातें, उसकी सोच जो होती है वो काफ़ी फ़िलॉसफ़िकल होती है। ऐसे लोगों का अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं से भी बहुत ही गहरा संबंध होता है। यानी ये लोग जो है वो अपने साथ-साथ अपनी परंपराओं को भी बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और उसी को अपने जीवन में जो है वो बनाए रखते हैं। उन पर चलना जो है इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अपने जीवन में ये लोग कई बार पारिवारिक जो मूल्य होते हैं ना, उन्हीं के माध्यम से आध्यात्म की तरफ जो है वो प्रेरित हो जाते हैं। यानी अपने पारिवारिक मूल्यों पर चलते-चलते ही इन्हें धीरे-धीरे जीवन का यथार्थ जो है वो समझ आना शुरू हो जाता है और ये कई बार जो है आध्यात्म की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। ये अक्सर यात्राओं को पसंद करते हैं, पर उन यात्राओं में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं या जहाँ पर ये अपनी भावनाओं को भी स्थान दे सकें। यानी इमोशनली उन जगहों से कनेक्ट हो सकें, उन चीज़ों को इमोशनली एंटरटेन कर सकें, अपने आप में जो है आनंद की प्राप्ति, आनंद की अनुभूति कर सकें। ऐसी जगहों पर जाना जो है इनको ज़्यादा पसंद आता है। इनका अटैचमेंट जो है हिस्ट्री है या फिर कल्चर है या रिलीजन है, इन सब चीज़ों के प्रति भी बहुत ज़्यादा होता है। यानी इन चीज़ों में भी वो इंटरेस्ट रखते हैं और इसकी नॉलेज गेन करने में भी उनको हमेशा रुचि रहती है। अगर नई-नई चीज़ें इन्हें देखने, सुनने, समझने को इनका उन चीज़ों में भी बहुत इंटरेस्ट होता है और ये उन चीज़ों के प्रति हमेशा आकर्षित होते रहते हैं। यहाँ पर व्यक्ति अगर ज्ञान की खोज कर रहा है, ज्ञान का विस्तार कर रहा है, तो ऐसे में उसकी जो भावनात्मक गहराई है या इमोशनल जो सोच है, वो भी कहीं न कहीं यहाँ पर शामिल होती है। यानी इंसान जो है वो इमोशनली भी उन चीज़ों को जानने-समझने का प्रयास जो है, वो करता है। यानी अगर ज्ञान की खोज कर रहा है, कोई चीज़ किसी चीज़ की तरफ अगर वो आगे बढ़ रहा है, तो वहाँ पर वो इमोशनली भी चीज़ों को खोजने, देखने का प्रयास करता है।
इमोशनली चीज़ों को समझने का जो इनका नज़रिया है, वो जो है इनको दार्शनिक और आध्यात्मिक जो अवधारणाएँ हैं, उनको समझने में, उनकी गहराइयों को जानने में जो है वो बहुत मदद कर सकता है। क्योंकि अगर इंसान बहुत ब्लैंक होकर और किसी चीज़ को जानने का प्रयास करेगा, तो वो थोड़ी देर में ही उसके दिमाग से निकल जाएँगी। लेकिन इमोशनली उन चीज़ों को समझने, जानने का प्रयास करेगा, तो वो जो है उनके विचारों को गहराई प्रदान कर सकती है। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ही चिंतनशील होते हैं, लेकिन उनकी जो सोच होती है उसमें उनकी भावनात्मकता भी शामिल होती है। ऐसे लोग अपने परिवार के प्रति भी जो है वो ज़िम्मेदार होते हैं, उनकी चीज़ों को इमोशनली जो है वो समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन कई बार जो है वो सिर्फ़ किसी चीज़ को इमोशनली समझना या किसी ऐसी तरफ आपका चले जाना या ज्ञान की खोज में चले जाना, वो आपके परिवार के को जो है वो कहना चाहिए एक प्रोटेक्शन नहीं देता है, क्योंकि कहीं न कहीं जो है अगर आप इन चीज़ों में बिज़ी हो गए, तो आप उनकी अ, सुख-सुविधाओं के लिए जो धन अर्जित करने की जो प्रक्रिया है, उससे थोड़ा-सा विमुख हो जाएँगे और अगर आप वहाँ पर इन चीज़ों पर फ़ोकस नहीं करेंगे, तो वही चीज़ें जो हैं वो व्यक्ति को जो है वो परेशानी में डाल सकती हैं, यानी उनके परिवार को जो है वो कष्ट महसूस करवा सकती हैं। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को अपनी जो आध्यात्म की खोज है या अपनी जो सोच है, उस पर बैलेंस रखते हुए ऐसे क्षेत्र में कार्य करना चाहिए, जहाँ पर वो अपने इन भावनाओं को भी इम्पोर्टेंस दे सके और साथ ही साथ अपने परिवार की जो ज़रूरतें हैं, उनका भी ख़्याल रख सके। उनको भी जो है वो मजबूती प्रदान कर सके, उनको प्रोटेक्शन दे सके, ये भी इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जितनी जो है गहराई, जितना पोषण, जितना प्यार, जितनी आत्मीयता, ये जो है वो बाहरी लोगों के साथ रखें, उसके साथ-साथ इनके लिए ज़रूरी होता है कि उतना ही ध्यान ये जो है अपने परिवार और उनसे जुड़े लोगों के जो इमोशन है, उसका भी ख़्याल रखें। क्योंकि अगर ये यहाँ पर जो है वो अपनी भावनाओं को जो है वो इस तरीके से मोड़ दे देंगे, जहाँ पर वो सिर्फ़ अपना आत्मचिंतन कर रहे हैं, अपनी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, तो वहाँ पर जो है उनके परिवार को जो है वो तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है। तो इनके लिए ये ज़रूरी है कि अगर आप अपना ध्यान रख रहे हैं, अपनी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, तो साथ-साथ जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने परिवार का भी उतना ही ध्यान रखें, उनके इमोशन को भी जो है उतनी ही इम्पोर्टेंस दें। अब अगर हम यहाँ पर 10th हाउस की बात करें, तो 10th हाउस जो है वो दूसरों को पोषण देने का, उनको हेल्प करने का, अपने करियर को ध्यान में रखने वाला जो है वो घर है। यानी ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अगर यहाँ पे जो है 4 नंबर की राशि आती है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो दूसरों के प्रति बहुत केयरिंग होता है, इस तरीके के कार्य क्षेत्र में वो काम करता है जहाँ पे वो दूसरों को केयर दे सके, है ना? एजुकेशन के क्षेत्र में भी जा सकता है, परामर्श वाले क्षेत्र में भी जा सकता है, यानी दूसरों को प्रॉपर गाइडेंस दे सकता है, चाहे वो मेडिटेशन के क्षेत्र में हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो या किसी और ऐसी चीज़ के क्षेत्र में हो, जो दूसरे व्यक्ति को जो है, वो उनके परेशानियों से बाहर निकाल सके, यानी जहाँ पर वो उनकी इमोशनल हेल्प जो है, वो भी कर पाएँ। यानी ऐसे लोग जो है कई बार सर्विस सेक्टर में भी चले जाते हैं, जहाँ पर वो दूसरों को जो है वो इमोशनली तो हेल्प कर ही रहे हैं, लेकिन फिज़िकली भी जहाँ पर वो लोगों को सपोर्ट कर सकें, है ना? ऐसे कार्यों में भी वो अ, हेल्प कर सकते हैं, यानी जैसे होटल इंडस्ट्री में ऐसे लोग जो है वो अच्छे से कार्य कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो आने वाले हर अतिथि का जो है वो स्वागत कर सकते हैं, उनको केयर दे सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनके फूड का ध्यान रख सकते हैं, है ना? हॉस्पिटैलिटी जो इंडस्ट्री है उसमें जो है वो कर सकते हैं काम, टूरिस्ट इंडस्ट्री है उसमें ये लोग ऐसे लोग काम कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो जहाँ पर आप दूसरों को अपनी भावनाओं के मद्देनज़र रखते हुए दूसरों की केयर भी कर रहे हैं, दूसरों का ध्यान भी रख रहे हैं, अपने करियर को भी जो है वो प्राथमिकता दे रहे हैं। कई बार जो है इनकी बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर काम करना जो है वो कई बार इनके सोच में या इनके कार्य में इनके अंदर जो है वो तनाव की स्थिति को भी पैदा कर सकता है। यानी बहुत ज़्यादा इमोशनल होना जो है वो कई बार नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। तो अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं इन
फील्ड से रिलेटेड, तो वहाँ पर आपको अपने इमोशन को इतना बैलेंस रखना है कि कोई भी चीज़ जो है वो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित ना कर सके। क्योंकि अगर आप ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर इमोशनल होकर कोई चीज़ करना शुरू करेंगे, तो वहाँ पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप थोड़ा-सा जो है इन चीज़ों में अपने आप को बैलेंस रखें। आपकी दूसरों की केयर करने की जो क्षमता है, दूसरों को समझने का जो आपका व्यक्तित्व है ना? दूसरे को इम्पोर्टेंस देने का जो आपका स्वभाव है, वही आपको लोगों के बीच में प्रिय बना सकता है। यानी लोग आपके व्यक्तित्व की वजह से ही जो है आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। यानी आप अगर अपने साथ-साथ दूसरों की भावनाओं को भी इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, जहाँ आप उनकी परेशानियों को समझ सकें, उनका सॉल्यूशन ढूँढ सकें, उनको समझा सकें, तो ऐसे में जो है आप दूसरों के प्रिय बन जाते हैं, क्योंकि लोगों को जहाँ आपकी ज़रूरत है वहाँ अगर आपने उनको सपोर्ट किया है तो वही चीज़ें आपको बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट दे सकती हैं। यहाँ पर कई बार जो है कुछ लोगों की आपने आदत देखी होगी कि वो जब बहुत ज़्यादा सेवा करने वाली प्रवृत्ति उनके अंदर होती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर दूसरों को समझने की जो है वो चाहत उनके अंदर होती है, तो ऐसे में कई बार ये लोग पर्सनल लाइफ़ और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में बैलेंस नहीं बना पाते हैं। तो ये जो है इनके लिए एक परेशानी का कारण बन सकता है कि उनके इस तरीके के व्यवहार से उनके रिश्तों में जो है वो दरार आ सकती है। तो इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ये थोड़ा-सा जो है इन चीज़ों में, यानी जो व्यावसायिक स्थितियाँ हैं, जो पर्सनल लाइफ़ है, उन दोनों में के बीच में जो है वो बैलेंस बनाकर चलें, ताकि जो है इनके परिवार को उनकी द्वारा जो व्यवहार है, उससे वो किसी भी तरीके से हर्ट ना हो, यानी उनके रिलेशन जो हैं वो एक-दूसरे के साथ अच्छे और प्रेमपूर्ण बने रहें। क्योंकि ये चीज़ भी देखने सुनने में अच्छी नहीं लगेगी कि आप बाहर के रिश्तों की तो बहुत ज़्यादा परवाह कर रहे हैं और अपने खुद के जो क्लोज़ रिलेशन है उनको आप ध्यान ही नहीं दे रहे, या वो आपके प्यार के लिए तरस रहे हैं, उनको आपके इमोशन नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये चीज़ भी शायद जो है वो एक तरीके से देखेंगे आप तो अच्छी नहीं महसूस होगी। तो आपके लिए बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है कि जितनी परवाह आप बाहर के लोगों की, बाहर की दुनिया की कर रहे हैं, उतनी परवाह आप उन अपनों की भी करें जो आपको अ, दिन भर जो है प्यार करते हैं, आपका इंतज़ार करते हैं, आपके इमोशन की जो है केयर करते हैं, आपके खान-पान का ध्यान रखते हैं, तो ये भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी ऐसे व्यवसाय में जिसमें ओवर आपको बाहर ध्यान रखना पड़ रहा है, तो आप अपने परिवार को उस विश्वास में, उस प्यार में लेके चलें, जहाँ वो आपकी इस कार्य में जो है वो पूर्णतः सपोर्ट कर सकें आपको, है ना? आगे बढ़ने में हेल्प कर सकें। उनको हर्ट ना हो कि आप उनको इग्नोर करके आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि उनको लगे कि आप उन्हें साथ लेते हुए जो है आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि उनकी दुनिया में किसी तरीके की जो है निराशा ना आए। अब अगर हम कर्क राशि के 11th हाउस में होने की बात करें, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये लोग अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा इमोशनली जो है वो कनेक्ट होते हैं। यानी इनकी जो दोस्ती होती है उसमें भावनाओं की बहुत प्रधानता होती है। यानी ऐसे लोग जो है इनका एक सर्कल होता है जो बहुत ही क्लोज़ होता है। यानी बहुत ज़्यादा लोगों से इमोशनली जुड़ना जो है वो इनके लिए जो है वो परेशानी का कारण बन सकता है। तो जनरली ये लोग एक छोटा ग्रुप इस तरीके का इनका होगा दोस्तों का, जहाँ पर ये उन लोगों से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होंगे और कहीं न कहीं वो सभी एक-दूसरे के लिए जो है वो करने के लिए प्रयास करने के लिए, एक-दूसरे को खुश रखने के लिए वो हर तरीके के एफर्ट डाल रहे होंगे। ऐसे लोगों को ना जो सामुदायिक सेवा होती है, यानी कहना चाहिए हेल्प है सोसाइटी में, है ना? ऐसी चीज़ों में इनको पार्टिसिपेट करना चाहिए जहाँ ये अपने अ, अर्निंग का कुछ हिस्सा जो है वो ऐसे लोगों की मदद के लिए दे सकें जो कि समाज में नीडी लोग हैं, उनकी हेल्प कर सकें। इनको कहीं पर भी दान आदि की ज़रूरत पड़े तो इन्हें गुप्त दान आदि करते रहना चाहिए, क्योंकि जितना ये जो है दूसरों को देंगे उतना ही चीज़ें जो हैं इनके जीवन में जो है वो शामिल हो जाएँगी। यानी इनको दान देने वाला, यानी दूसरों को देने वाला बनना है, ना कि लेने वाला। ये जितना ज़्यादा दूसरों के लिए करेंगे, हेल्प करेंगे, उतना ही सपोर्ट जो है इनको ईश्वर से जो है किसी न किसी रूप में मिल जाएगा। इनका जो इमोशनल अटैचमेंट है ना सोसाइटी के साथ या अपनों के साथ या अपने दोस्तों के साथ, कई बार इनके स्वभाव में ये चीज़ शामिल होती है कि इनको ना हमेशा अंदर से कई बार जो है इस बात का डर लगता है कि सामने वाले ने मना कर दिया तो। तो ये जो डर है ना वो इनको कई बार परेशानी में डाल देता है।
उलझन में डाल देता है। तो बेहतर है कि इनको ना इस चीज़ से थोड़ा बाहर रहना चाहिए, ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए कि ठीक है, जो होगा, होगा, अगर कोई मना भी कर देगा तो क्या हुआ, ज़िंदगी थोड़ी ले लेगा। तो हमेशा ये जो है बहुत ज़्यादा सोच-विचार में पड़ जाते हैं, अगर कोई भी चीज़ किसी के प्रति इन्हें कहनी है, सुननी है, पूछनी है, तो ऐसे में ना इनके मन में जो है यही दुविधा चलती रहती है कि कहीं सामने वाला मना ना कर दे या कोई उसका नेगेटिव आंसर उन्हें ना मिल जाए। तो इसलिए इस चीज़ से इन्हें थोड़ा-सा बाहर रहना चाहिए, इन फालतू की बातों पे सोच कर ये अपना दिमाग ना खर्च करें तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि वो चीज़ें जो हैं इनको परेशानी में डाल सकती हैं। ऐसे लोगों को ना अपने ग्रुप में ये लोग कई बार इस तरीके का प्रभावपूर्ण रोल अदा कर देते हैं, जहाँ पर ये लोगों को इमोशनली जोड़े रखते हैं। यानी इनके अंदर वो पावर होती है कि ग्रुप को कैसे जोड़े रखना है, कैसे जो है चीज़ों को एन्जॉय करना है, साथ में कैसे लेके चलना है, ये जो है कला इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से इनके दोस्त जो हैं वो इन पर बहुत विश्वास करते हैं और इनसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं। इनको जो है अपनी पास्ट की चीज़ों से कई बार बहुत प्यार होता है, चीज़ों में आगे बढ़ना जो है इन्हें पसंद नहीं होता है। लेकिन एक्चुअली इनको जो है चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये इमोशनली चीज़ों में अटके रहेंगे, उन चीज़ों को जो है वो छोड़ेंगे नहीं या बदला लेने की भावना रखेंगे या उन चीज़ों से आगे बढ़ना पसंद नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें इनके लिए इनकी ग्रोथ को जो है वो रोक सकती हैं, इनके लिए इनके फ़ोकस को ख़राब कर सकती हैं। तो इनको ज़्यादातर अगर इनके जीवन में किसी तरीके की कोई चीज़ आ रही है, कोई परेशानी आ रही है ना? किसी तरीके की कोई विघ्न बाधा आ रही है, रिश्तों को, दोस्तों को लेकर अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है, जहाँ पर जो इन्हें लगता है कि सामने वाला गलत है, तो बेहतर है कि उसे माफ़ करके आप आगे बढ़ जाओ। अगर आप उन्हीं चीज़ों को पकड़े बैठे रहोगे, तो वो चीज़ें जीवन भर आपके लिए नासूर बनी रहेंगी और आपकी ग्रोथ को जो है वो कहीं न कहीं रोकती रहेंगी। तो बेहतर है कि अगर आपके जीवन में कभी भी किसी भी तरीके की कोई घटनाएँ आती हैं, कोई सिचुएशंस आती हैं, तो आप उनको समझें, अगर उनका कोई हल निकल सकता है निकालें, नहीं तो लेट गो करें और आगे बढ़ जाएँ। वो ही आपके लिए जीवन के लिए जो है एक मूल मंत्र हो सकता है। ऊपर से आपके लिए वो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जितना फ़ोकस जो है वो आप अपने दोस्तों पर दे रहे हैं, उतना ही आपको अपने परिवार के लिए फ़ोकस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी आपको अपने इमोशन के साथ-साथ अपने दोस्तों के साथ जुड़े हुए एन्जॉयमेंट के साथ-साथ आपके परिवार के प्रति जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, आपके इमोशन हैं, उनके प्रति भी आपको ध्यान देना है। यानी उनको भी आपको साथ लेते हुए चलना है आगे। क्योंकि अगर आप उन सबको साथ लेते हुए आगे बढ़ेंगे, तो वही चीज़ें जो हैं आपको जीवन में बहुत राइज़ करवा सकती हैं, है ना? क्योंकि अपनों को छोड़कर जो है सफलता कभी हासिल नहीं की जा सकती है। तो इसलिए अपनों को लेकर आप चलिए, आप अगर उनके साथ चलते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं आपको और भी ज़्यादा पॉज़िटिविटी की साइड ले जाएँगी। तो अब अगर हम कर्क राशि के 12वें हाउस में जाने की बात करें, तो ये हाउस जो है वो अविचेतन मन का है, आध्यात्मिकता का है, अलगाव का है, कई बार चीज़ों को छोड़ देने का है ना? तो ये जो है आपका जो आध्यात्म से एक कनेक्शन है ना, उसको गहराई की तरफ ले जाता है। यानी आपका आध्यात्म से एक गहरा कनेक्शन होता है, जो आपको भावनात्मक रूप से जो है कहीं न कहीं जोड़ता है। ये लोग अक्सर कर आत्म-निरीक्षण करने वाले लोग होते हैं, अपने बारे में सोचने वाले लोग होते हैं। इनको एकांत में रहना जो है कई बार बहुत अच्छा लगता है। उसके माध्यम से ही ये अपने चीज़ों में जो है विचार करते हैं, अपने अगर कोई प्रॉब्लम है या किसी तरीके की भी परेशानी है, तो वो उस पर विचार करके उसके लिए सॉल्यूशन जो है वो ढूँढ लेते हैं। यानी इन्हें क्राउड में जो है वो चीज़ें डिसाइड करना, चीज़ों के बारे में सोचना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता है। यानी उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि उनको कुछ वक़्त ऐसा मिलना चाहिए जहाँ पर वो आत्मचिंतन करके अपने लिए आगे के द्वार खोल सकें, अपने लिए आगे के रास्ते बना सकें। अपने जीवन में जो भी बाधाएँ, परेशानियाँ, कष्ट आ रहे हैं, चाहे वो शरीर से जुड़े हों, आत्मा से जुड़े हों, परिवार से जुड़े हों, प्रोफ़ेशन से जुड़े हों, सबके लिए उनके पास अपनी सोच का एक टाइम होना चाहिए जहाँ पर वो उन पर विचार करके उनकी समस्याओं को हल कर सकें।
यहाँ पर ध्यान और योग जैसी क्रियाएँ भी जो है व्यक्ति के जीवन में कई बार शामिल हो जाती हैं। यानी ऐसे लोगों को मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, योग आदि में जो है उनका बहुत इंटरेस्ट होता है, तो वो इन चीज़ों को भी अपने जीवन में, अपने लाइफ़स्टाइल में जो है वो उतार लेते हैं और जितना हो सकता है वो करके अपने मस्तिष्क को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं, यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। आध्यात्म की चीज़ों की जो खोज होती है, वो कहीं न कहीं जो है ये लोग करने का प्रयास करते हैं। ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं, जनरली जो है वो लोगों की परवाह बहुत ज़्यादा करने वाले होते हैं। यानी ये ऊपर से जो है हो सकता है कई बार आपको बहुत रूखे और बहुत रफ़ दिख सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हृदय से ऐसे लोग जो हैं बहुत इमोशनल होते हैं, दूसरों की परवाह करने वाले होते हैं। दूसरों के लिए जो भी कुछ करना इनके वश में होता है, यानी जिस भी तरीके की मदद जो दूसरों को कर सकते हैं, उसको करने के लिए ये लोग हमेशा तैयार रहते हैं। यानी उसके लिए चाहे वो आर्थिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, जहाँ पर भी जिस तरीके की हेल्प जो है अगर ये किसी को कर सकते हैं, तो उसके लिए ये हमेशा अ, तैयार रहते हैं और हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो भीड़ को चुनना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोग जो हैं कुछ लोगों के साथ संबंध रखना जो है वो इनको पसंद होता है। यानी इनके संबंध जिनके साथ भी रहते हैं बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन ये हर किसी को अपना दोस्त बनाए ऐसा जो है इनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। ये बहुत ही गिने-चुने लोगों के लिए जिनके साथ इनका आत्मिक संबंध बन जाए या आध्यात्मिक रूप से ये किसी तरीके से कनेक्ट हों या इमोशनली कहीं कनेक्ट हों, वहीं पर ये अपने रिश्तों को इम्पोर्टेंस देते हैं या वही रिश्ते जो है इनकी ज़िंदगी में जो है महत्व रखते हैं। यहाँ पर भी अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि इनके इमोशन कई बार इनके ऊपर इतने हावी हो जाते हैं कि ये अपने साथ-साथ दूसरों से भी उसी तरीके की एक्सपेक्टेशन जो है वो रखते हैं और जब वो पूरी नहीं होती है, तो वो चीज़ें इनको फ्रस्ट्रेशन में डाल सकती हैं। तो ये बेहतर होगा कि अगर आप अपने इमोशन पर कंट्रोल रखें, आपको अपने इमोशन के माध्यम से किसी के लिए कुछ भी करना है, कुछ भी सोचना है, तो वो आपका कंट्रोल है। लेकिन अगर आप अपने इमोशन की वजह से दूसरों पर कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, उनसे चीज़ें करवाने का प्रयास करेंगे, तो वही चीज़ें जो हैं आपको दुःख दे सकती हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो सोच आपकी है, जो आपका कार्य करने का तरीका है, जो आपका नज़रिया है, वो सामने वाले का भी हो। तो जब वो चीज़ें मैच नहीं करती हैं, तो आपके दिमाग में जो है अंतर्द्वंद जो है वो शुरू हो जाता है और वो चीज़ आपके फ़ोकस को भी ख़राब कर सकती है, आपकी हेल्थ को भी ख़राब कर सकती है। तो थोड़ा-सा जो है आपको अपनी हेल्थ को जो है वो ध्यान में रखना ज़रूरी है। अगर आप सोच समझ कर जो है चीज़ें अपनी लाइफ़ में करेंगे, तो आपको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। तो कह सकते हैं कि इन लोगों को जो है वो आत्मचिंतन करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी ये लोग जो है जितनी केयर, जितनी परवाह दूसरों की कर रहे हैं, उतना ही अगर ये आत्मचिंतन करके अपने जीवन की गहराइयों को समझें, अपने जीवन के जो है उतार-चढ़ावों को समझें, तो शायद ये जीवन में अपने लाइफ़ को जो है वो बैलेंस कर लेंगे और इनको किसी भी तरीके की जो है वो परेशानियाँ नहीं होंगी। क्योंकि कई बार जब आप आध्यात्म से बहुत कनेक्ट होने लगते हैं, तो कई बार आपके अपने और अपने से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, वो पीछे छूटने लगते हैं। तो वो चीज़ें जो है इंसान को कई बार अकेला कर सकती हैं, परेशानी में डाल सकती हैं। तो बेहतर है कि आप सबको साथ लेते हुए जो है अपना आत्मचिंतन करें, अपने लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें, तो वो चीज़ें जो हैं आपको जीवन में प्रोग्रेस दे सकती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने कर्क राशि जब 12 हाउसेज़ में होती है, तो किस तरीके से जातक पर प्रभाव डालती है, इस बारे में चर्चा की। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे इसी तरह प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।